जय श्री राम। मैं पवन। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और भाई साहब वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ले चलेंगे चांद के पार। चीटिंग करता है तू। ना चांद के पार नहीं ले चलेंगे, चांद के पार के गाना को सुनाएंगे। और फाइनली दोस्तों भाई साहब यूपी के शेर समर सिंह ने भाई साहब क्या गजब का गाना लाया, जो कि भाई साहब ग्राउंड लेवल पे इतना तगड़ा बज रहा है कि भाई साहब इस गाने के बारे में बात करना तो बनता ही है। और बात करें तो चांद के पार ले जाइबा का भाई साहब गाना है समर सिंह का, जो कि भाई साहब 30 सीरीज से आकर के पूरा भौकाल टाइट किया हुआ है। और भाई साहब अभी भी 48 घंटा में 2 मिलियन इस गाने ने क्रॉस कर लिया है। और भाई साहब आपको तो पता ही है लगन चल रहा है इस समय, और लगन में भाई साहब ग्राउंड लेवल पे डीजे पे अधिकांश लोग इसी गाने को भाई साहब बजा रहा है, क्योंकि गाना है ही इतना मस्त। और भाई साहब किसी भी प्रकार के इस गाने में अश्लील वर्ड को यूज नहीं किया है, जो कि भाई साहब सबको अच्छा लग रहा है और पसंद भी आ रहा है। इसके वजह से खूब ज्यादा ये भाई साहब गाना बज रहा है। और भाई साहब मतलब समर सिंह का गाना कहीं ना कहीं तगड़ा भाई साहब रिस्पांस दे रहा है। और लाइक व्यू का तो कहिए मत, और कमेंट का भी मत कहिए। और भाई साहब 30 सीरीज चला करके समर सिंह ने मतलब ये गजब का गाना लाया भाई साहब। अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो इस गाने को सुनिए। और भाई साहब शादी भी आपके घर में है तो भाई साहब इस गाने को खूब धूम धड़ाका से बजाइए। चलिए दोस्त बात करें तो भाई साहब अपने भोजपुरी को लेकर के, और भोजपुरी भाई साहब हम लोग कितना आगे बढ़ चुका है। लोग यहाँ पे मुंबई दिल्ली जाओ तो बात करो कि भाई साहब भोजपुरी सुनते हो तो ना बड़का अंग्रेज बनता लो, भोजपुरी ना सुन लो, भोजपुरी ना समझे लो। और बात करिए तो हमारे भोजपुरी को अंग्रेज बात कर रहे भाई साहब, और अंग्रेज गाना गा रहे हैं हमारे भोजपुरी का। भला हो भाई साहब ये अंग्रेजवा के भाई साहब शिवानी सिंह का गाना गा दिया, पता चलता है इनका और इनका गाना गा देता है तो भाई साहब कहीं कहीं भोजपुरी में बवाल हो जाता है। और पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। भोजपुरी में काय ने कहा लंबा लंबा लकीर खींचने लगता है तो बाका रिकॉर्ड बनने लगता है। तो कोई वीडियो बनाता, कोई वो वीडियो बनाता है कि हमारे पवन भैया का इसने रिकॉर्ड बना दिया, खेसारी भाई गाना गाकर अंग्रेज ने रिकॉर्ड बना दिया, कहाँ का रिकॉर्ड। और भाई साहब नया लकीर खींचाता है। लेकिन भला भाई साहब की शिवानी सिंह का गाना है, इसके वजह से मैटर थोड़ा शांत है। और भाई साहब ये काफी अच्छा लगा कि चलिए अंग्रेज भी मतलब भोजपुरी गाने को सुन रहे, रिस्पांस दे रहे और भाई साहब एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। अब चलिए तो बात करें तो महाकुंभ को लेकर के। और आप भी जानते हैं कि भारत के कोने कोने से लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाए। और भाई साहब ये फरवरी का महीना चल रहा है और महाकुंभ 26 तारीख तक चलेगा भाई साहब। और बात करें तो देश विदेश से भी लोग आकर के स्नान कर रहे हैं। और भाई साहब भारत के अनेक कोने से आ रहे हैं लोग, और भाई साहब देश विदेश से भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी भाई साहब डुबकी लगाएंगे ही लगाएंगे। और बात करें तो इसी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों लोग स्नान करने के लिए आए थे। और बात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री स्नान कर रहे थे तो भाई साहब चप्पा पे एसपीजी कमांडो का सिक्योरिटी लगा था कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो। और बात करें तो जैसे ही एसपीजी कमांडो नदी में नाव के जरिए कुछ दूर चले गए, कैमरे से दूर चले गए भाई साहब ड्यूटी स्तर पे भाई साहब निगरानी करने के लिए, देखने के लिए, तो भाई साहब वहां पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। और बात करें तो ये चीज देख करके काफी अच्छा लगा कि चलिए एक एसपीजी कमांडो होने के बावजूद भी उन लोगों का इतना ड्यूटी स्टिक होता है कि भाई साहब उनका नजर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। और नजर होना चाहिए चील की आंखों से भी नजर उनका गहरा होना चाहिए कि किसी भी दुश्मन को एक पल में पहचान जाए और उसको मतलब निस्तानाबूद कर दे, मार दे उसको। लेकिन बात करें तो वही एसपीजी कमांडो दिल के भोले भी होते हैं। और बात करें तो उन्होंने भी ये सोचा कि भाई साहब देश विदेश से लोग आकर के भाई साहब स्नान कर रहे हैं इस महाकुंभ में। और जब हम लोग का ड्यूटी ही लगा है भाई साहब महाकुंभ में, तो हम लोग का तो ड्यूटी बड़ा खतरनाक होता है। तो हम लोग तो भाई साहब अपना ड्रेसअप उतार करके हम लोग स्नान नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नाव से झुक करके और जल अपने हाथों में उठा करके और अपने आप पे छिड़ के, और भाई साहब दोनों एसपीजी कमांडो ने ये साबित कर दिया अपने धार्मिक धर्म को भाई साहब फॉलो करते हैं और मानते हैं। और इसके वजह से इन्होंने भी क्या मतलब कि जल अपने ऊपर फेंक करके ये साबित कर दिया। और ये चीज देख करके काफी मन गदगद हो गया कि चलिए बहुत ही अच्छा लगा। चलिए कुछ बात कर लेते हैं आपके इंतजार जिस फिल्म का है, डांस फिल्म खेसारी लाल का। और बात करें तो फाइनली इसका रिलीज डेट आ गया है, जो कि भाई साहब 21 फरवरी को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और बात करें इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इस फिल्म के बारे में बात की है। और आपको बता दें कि इस फिल्म का रिलीज डेट है 7 फरवरी, फिर 7 फरवरी से 14 फरवरी हुआ, फिर 14 फरवरी से 21 फरवरी हो गया है। और ये क्यों
ये डेट क्यों एक्सचेंज हो रहे थे, क्योंकि भाई साहब अभी कहीं ना कहीं भाई साहब एग्जाम भी होने वाले हैं, तो इसके वजह से डेट एक्सचेंज होते गए और फाइनली भाई साहब इसका डेट फिक्स हो गया है कि 21 फरवरी को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इसके मेकर सुधीर सिंह ने खुद इस चीज को बताया है मीडिया पे आकर के। और बात करें तो उनका एक भाई साहब एक सोच भी है कि इस फिल्म को लेकर के एक बहुत ही बड़ा हम लोग इवेंट रखने वाले हैं पटना में, जो कि 20 फरवरी को होगा, जिससे कि भाई साहब जितने भी मीडिया कर्मी, जितने भी यूट्यूबर, जितने भी क्रिएटर है, सब लोग वहां पे पहुंचे और इस फिल्म को देखे। उनके लिए स्पेशल 20 फरवरी को चलाया जाएगा ताकि सारे क्रिएटर देखें और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स दे। अगर क्रिएटरों को अच्छा लग रहा है ये फिल्म, अपने मीडिया के जरिए, अपने कैमरे के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताया कि ये फिल्म अच्छी है और भाई साहब वो इस फिल्म को प्रमोट करे। अगर आपको ये फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप इसको प्रमोट ना करें, ऐसा उनका ये कहना है। और भाई साहब उन्होंने एक इस चीज को लेकर के 20 फरवरी को भाई साहब इसका इवेंट भी रखने वाले हैं। क्या बोले सुधीर सिंह, आप खुद सुन लीजिए। प्रमोट कर रहे हैं कि पटना में हम इवेंट रखें 20 तारीख का। मीडिया, यूट्यूबर, क्रिएटर जितने भी हमारे भाई हैं, वो भी एक कारण था कि हम 14 से 21 गए हैं और एग्जाम भी एक कारण था। अब चलिए तो दिखाते हैं सरस्वती माता का पावर। भाई साहब आपको भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा बीता हुआ है और भाई साहब दिल से भक्ति करो मैं करूं तो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ भी ये देखती है इस चीज को लेकर के। और भाई साहब इन बच्चों का दिल मन इनका इतना साफ है कि भाई साहब भक्ति से इन्होंने पूजा किया और भाई साहब अपने गांव में सबको तो प्रसाद खिलाए। लेकिन भाई साहब बिहार है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। और बात करें तो भाई साहब ट्रेन के लोको पायलट को भी भाई साहब रुकवा करके और प्रसाद खिला दिए। और ये होता है बिहारी पावर। और बिहारी पावर क्या, दिल से मन से साफ से अगर किसी भी सरस्वती माँ, किसी भगवान का पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ जरूर देखते हैं कि चलिए इस बच्चों का कुछ कर देते हैं। और भाई साहब पहली बार इन छोटे छोटे बच्चों ने भाई साहब लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को रुकवा करके प्रसाद खिलाया। और भाई साहब दिल में अगर श्रद्धा हो, इच्छा हो ना, तो कुछ भी करने की संभव होती है। जरूरी नहीं है कि हम सरस्वती माँ को पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माँ का पूजा कर रहे हैं, किसी भी माता का पूजा कर रहे हैं तो डीजे बड़ी बड़ी मूर्तियां ला करके हम करें। छोटा सा एक फोटो रखकर भी हम श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। और भाई साहब इस लड़के ने यही किया। और भाई साहब विसर्जन के दिन देख सकते हैं भाई साहब साइकिल पे सरस्वती माता का फोटो रख करके और धूमधाम से गाल में गुलाल लगा करके इस माँ का विदाई कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं। ये चीज देख करके काफी मन गदगद हो गया और बहुत सारे दिलों पे ये फोटो छा गया कि चलिए कितना श्रद्धा है, कितना भक्ति है इन बच्चों के अंदर कि भाई साहब इस तरह से पूजा कर रहे हैं। और ये देख करके मेरा भी मन गदगद हो गया और हमने सोचा कि भाई साहब आपको बता ही देना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, आपके पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं झारखंड में 9 तारीख को चिटाही धाम झारखंड। जय श्री राम। मैं पवन सिंह आ रहा हूँ बाघमारा की पावन धरती श्री राम महायज्ञ के शुभ अवसर पर। प्यारे आपके पावर स्टार पवन सिंह 9 फरवरी को जो कि वहां पे होगा एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, जो कि भाई साहब मेला वहां पे बहुत ही खतरनाक तरीके से लगा हुआ है और भाई साहब बहुत ही भव्य यज्ञ हो रहा है। तो वहां चिटाई धाम पे पहुंच रहे हैं 9 फरवरी को झारखंड धनबाद में। तो आप लोग भी जाइए और पावर स्टार पवन सिंह का भाई साहब 9 फरवरी शाम 7 बजे इस कार्यक्रम को आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए और भाई साहब वीडियो खूब बनाए, एंजॉय कीजिए। बाकी इस वीडियो में रहेगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।